नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह सुपर विद्या के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का चौथा क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। समय को बर्बाद न करते हुए हम देखते हैं हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। साथियों, हमारा सबसे पहले शुरू होता है प्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी से। प्रथम विद्वान गार्सा दे तासी। गार्सा दे तासी एक फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रांस या फ्रेंच। फ्रेंच के रहने वाले थे। इनकी रचना इस्तवा दला हिंदुई है हिंदुस्तान। इस्तवा दला लिटरेचर हिंदुई है हिंदुस्तान। इस्तवा सही है ना? इस्तवा दला लिटरेचर हिंदुई है हिंदुस्तान। हिंदुई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी इनकी रचना इस्तवा दला लिटरेचर हिंदुई है हिंदुस्तान। हिंदुई का मतलब हमारे साथी हुआ हिंदवी। हिंदुई का मतलब हिंदवी। हिंदुई का मतलब साथियों हिंदवी या हिंदी या हिंदी। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान का मतलब हुआ तान का मतलब हुआ मतलब है हिंदुस्तानी। ये उर्दू भाषा में रचित। ये उर्दू भाषा में रचित हिंदी भाषा में रचित हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में रचित
हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। प्रथम विद्वान गार्सर तासी इनकी रचना है। इतिहास लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तान। हिंदुई का मतलब हिंदुई या हिंदी हिंदी भाषा में रचित। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तानी उर्दू भाषा में रचित। इतवादला हिंदुई हिंदुस्तान ये जो रचना ये दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग प्रथम संस्करण प्रथम संस्करण 1839 1847। प्रथम भाग द्वितीय भाग। द्वितीय संस्करण 1870 1871। प्रथम दो भागों में प्रकाशन। प्रथम दो भागों में प्रकाशन हुआ। और हमारा तीसरा भाग प्रकाशन 1871। तीसरा भाग 1871 में प्रकाशन हुआ। साथियों, गार्सर तासी जो रचना था हिंदुस्तान वो हमारा दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण 1839 ईस्वी में प्रथम भाग और दूसरा 1827 ईस्वी द्वितीय भाग और द्वितीय संस्करण 1870 ईस्वी प्रथम दो भागों में और तीसरा 1871 में तीन भागों में। प्रकाशन स्थान प्रकाशन स्थान प्रकाशन स्थान द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कंपनी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। प्रकाशन स्थान द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। विशेष तथ्य। ये फ्रेंच भाषा में रचित यह है। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। दूसरा तथ्य है इसमें कुल 738
रचनाकारों को स्थान दिया गया है। इसमें हिंदी के रचनाकारों की संख्या 72 है तथा शेष उर्दू के हैं। इस रचना के कुल 24 अध्याय हैं। यह है वर्णात्मक क्रम पद्धति में रचित है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। रहने दीजिए। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। इसमें कुल 729 रचनाकारों का स्थान दिया गया है। इसमें हिंदी के रचनाकारों की संख्या 72 है तथा शेष उर्दू के है। इस रचना के कुल 24 अध्याय हैं। यह वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा है हमारा ठाकुर शिव सिंह सिंगर। प्रकाशन वर्ष 1883। प्रकाशन का स्थान नवल किशोर प्रेस लखनऊ। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ। इनमें कुल रचनाकार 1003। हिंदी के
रचनाकारों की संख्या की संख्या 769। संख्या 7 नीचे आ जाएगा यहाँ तक। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। हमारे दूसरे कवि ठाकुर श्री सिंह सेंगर, प्रकाशन 1883, प्रकाशन था नॉन किशोर प्रेस लखनऊ। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। इनमें रचनाकारों की संख्या 1003। हिंदी के रचनाकारों की संख्या 769। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। आराम से उतार लीजिए। इसके बाद पुष्यपूर्ण को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना। पुष्यपूर्ण को आराम से उतार लीजिए। पुष्यपूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि माना। तीसरा है साथियों हमारे तीसरे कवि हैं जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रेसन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। काहे ते हिलाओ जिला थे बार रचना काल 1888। यह इतिहास ग्रंथ द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित। यह रचना कल 1888 में इतिहास ग्रंथ का द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। आराम से उतार लीजिए।
जॉर्ज ग्रेसम, रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, रचना काल 1888 ईस्वी में। यह इतिहास ग्रंथ द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के रूप में प्रकाशित। यह है यह है कालानुक्रम पद्धति में प्रकाशित। कालानुक्रम पद्धति में रचित है। यह कालानुक्रम पद्धति में रचित है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालानुक्रम पद्धति में रचित है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। इसने 952 कवियों का परिचय दिया गया है। 952 कवियों का परिचय दिया गया है। सभी हिंदी के हैं। सभी हिंदी के हैं। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा। स्वर्णयुग या स्वर्णकाल कहा। स्वर्ण काल कहा। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा। पहला इतिहास ग्रंथ। पहला इतिहास ग्रंथ है। पहला इतिहास ग्रंथ है। पहला इतिहास ग्रंथ जिसने काल विभाजन का प्रयास किया। आराम से साथियों उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़िए। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी मिस्टेक हो, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट में अपना राय दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी हो, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी टीम भी है। ठीक है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें 952 कवियों का परिचय दिया गया है। ये सभी हिंदी के हैं। जितने 952 कवि जितने भी थे सभी हिंदी के थे। ठीक है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा या स्वर्ण युग कहा। ठीक है। और पहला इतिहास है जिसमें हिंदी के सभी विद्वान हैं। ठीक है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब आराम से आप लोग उतारिए। अगले साहित्यकार है मिश्र बंधु।
विनोद, मिश्र बंधु विनोद। ये तीन भाई थे, ये तीन भाई थे। पहला श्याम बिहारी, श्याम बिहारी। दूसरा सुखदेव बिहारी, दूसरा सुखदेव बिहारी। तीसरा गणेश बिहारी, गणेश बिहारी। साथियों, मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना भी है, मिश्र बंधु इनका नाम भी है। ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। हमने मिश्र नहीं लगाया। इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है ये, फिर भी हम नीचे लिख दे हैं इनकी रचना, इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद। प्रकाशन वर्ष प्रथम तीन भाग, प्रकाशन वर्ष प्रथम तीन भाग 1913 और 1934 और 1934। आराम से उतार लीजिए। स्थान नागरी प्रचारी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। प्रकाशन स्थान नागरी प्रचारी सभा काशी। कालानुक्रम पद्धति में रचित, यह है कालानुक्रम पद्धति में रचित है। प्रकाशन स्थान नागरी प्रचारी सभा काशी, यह कालानुक्रम पद्धति में रचित है। कुल रचनाकार 4591, लगभग 5000। कुल रचनाकार 4591, लगभग 5000 वास्तविक है। 5000 है या वास्तविक है? 5000 है। मिश्र बंधु ने साहित्य ग्रंथ को, मिश्र बंधु ने साहित्य ग्रंथ को 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। मिश्र बंधु ने साहित्य ग्रंथ को मुख्यतः 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। इन्होंने आदिकाल को
इन्होंने आदिकाल को आरंभिक आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया। आगे प्रकाशन था नागरी पचाड़ी सभा काशी माना। यह काल्पनिक रूप पद्धति में रची है। यह जो रचना है मिश्र काल्पनिक रूप पद्धति में रची है। कुल रचनाकारों की संख्या 4551, लगभग 5000 वास्तविक है। मिश्र साहित्य ग्रंथ को 5 भागों में बांटा। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, काय संबोधित किया। चलिए आराम से बता लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं इसी तथ्य। इन्होंने पुष्य पुंड को हिंदी का पहला कवि माना। इन्होंने पुष्यपुंड को हिंदी का पहला कवि माना। इन्होंने रचनाओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की। पहला है उत्तम श्रेणी, दूसरा मध्य श्रेणी, तीसरा सामान्य श्रेणी। इन्होंने पुष्यपुंड को हिंदी का पहला कवि माना। इन्होंने रचनाओं की 3 श्रेणी जारी की, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और सामान्य श्रेणी। ठीक है। मिश्रबंधु प्रथम इतिहासकार हैं। मिश्रबंधु प्रथम इतिहासकार हैं। मिश्रबंधु प्रथम इतिहासकार हैं। आराम से उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। साथियों आज की क्लास हमारा यही तो समाप्त हुआ है। समाप्त करते हैं। अभी हम आगे और साहित्यकारों कवियों को परंपरा के बारे में पढ़ना है। तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे के लिए कल क्लास रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। निःशुल्क आपको हिंदी साहित्य की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी।